दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और यह बात हर एक व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि भारत में क्रिकेट से ज़्यादा पैसा किसी और खेल में नहीं। और यही वजह है कि भारतीय इंटरनेशनल टीम में खेलने वाले सभी क्रिकेटर्स भी सुपरस्टार्स के जैसी आलीशान जिंदगी जीते हैं। हालांकि इन क्रिकेटर्स के सफल होने के बाद के जीवन को तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इनके द्वारा की गई मेहनत और स्ट्रगल किसी को भी नजर नहीं आती। असल में बहुत से क्रिकेटर्स जो कि आज हमें आलीशान जिंदगी जीते हुए नजर आते हैं, एक समय उनकी आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब हुआ करती थी। और आज की हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में भी हम आपको भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ ऐसे क्रिकेटर्स से मिलवाएंगे जो कि कामयाब होने से पहले बेहद ही गरीब हुआ करते थे। तो चलिए दोस्तों, इस मजेदार और इंस्पिरेशनल वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के मेन ऑलराउंडर्स में से एक रविंद्र जडेजा के बारे में। वैसे आज की अगर बात करें तो इस समय रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के सबसे कामयाब क्रिकेटर्स में से एक माने जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया था। दरअसल जडेजा का जन्म सन 1988 में गुजरात के एक छोटे से शहर में रहने वाले गरीब परिवार में हुआ था और उनके पिता एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में वॉचमैन की नौकरी किया करते थे और उनका सपना था कि उनका बेटा एक आर्मी ऑफिसर बने। हालांकि जडेजा का सपना तो क्रिकेटर बनने का था और अपनी मां के सपोर्ट से वह इसके लिए दिन रात मेहनत किया करते थे। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य से साल 2005 में एक एक्सीडेंट के चलते उनकी मां का निधन हो गया और अपनी मां की मौत से वह इतने टूट गए कि उन्होंने अपना क्रिकेटर बनने का सपना भी छोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद उनकी बहन ने उन्हें सपोर्ट करते हुए खुद नर्स की नौकरी करनी शुरू की ताकि जडेजा खेलने के लिए बाहर जा सके। और इन सब मुश्किल परिस्थितियों को झेलने के बाद ही आज वह भारतीय क्रिकेट टीम का अहम हिस्सा बन चुके हैं। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं भारतीय टीम में खेलने वाले दो भाई हार्दिक और कृणाल पांड्या के बारे में। अब यह बात तो हम सभी जानते हैं कि हार्दिक और कृणाल दोनों ही आज के समय में एक सफल क्रिकेटर माने जाते हैं, लेकिन इस सफलता को प्राप्त करने का इनका सफर काफी कठिन रहा क्योंकि इनके पिता हिमांशु पांड्या अपना एक छोटा सा कार फाइनेंस का बिजनेस चलाते थे। वैसे शुरुआत में इनके परिवार की आर्थिक स्थिति तो ठीक ठाक थी, लेकिन अपने बेटों को बेहतर क्रिकेट ट्रेनिंग दिलवाने के लिए इन्हें बड़ौदा शिफ्ट होना पड़ा और फिर इस नए शहर में हिमांशु पांड्या का काम नहीं चल पाया और इनकी आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब होने लगी। हालांकि घर के हालात जितने भी खराब क्यों ना हो गए, लेकिन पिता हिमांशु ने अपने दोनों बेटों की ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं आने दी और इस तरह से मेहनत करते करते यह दोनों भाई आज कामयाबी की जिस ऊंचाइयों पर हैं वह आप देख ही रहे हैं। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं भारतीय टीम के एक और स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ के बारे में। अब यह बात सिर्फ भारतीय लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि धोनी क्रिकेट इतिहास के सबसे महान क्रिकेटर्स में से एक हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो स्ट्रगल उन्हें करना पड़ा उसकी जानकारी ज्यादा लोगों को नहीं है। दरअसल धोनी का जन्म सन 1981 में झारखंड के रांची शहर में रहने वाले एक गरीब परिवार में हुआ था और उनके पिता पान सिंह एक कंपनी में जूनियर मैनेजर की नौकरी किया करते थे और उनका सपना था कि धोनी एक सरकारी नौकरी हासिल करें। हालांकि अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए धोनी ने साल 2001 से 2003 तक खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टीटीई की नौकरी भी की, लेकिन इस नौकरी के साथ ही वह अपने क्रिकेटर बनने के सपने को भी पूरा करने में जुटे रहे। और फिर एक समय ऐसा आया कि धोनी को अपनी नौकरी और क्रिकेट में से किसी एक को चुनना पड़ा और उस समय धोनी ने क्रिकेट को चुना और आज उन्हें दुनिया एक महान खिलाड़ी के रूप में जानती है। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं एक और सफल भारतीय क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार के बारे में। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भुवनेश्वर कुमार हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग अटैक का मुख्य हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन इस यंग भारतीय क्रिकेटर के यहाँ तक पहुँचने का सफर भी बेहद मुश्किल और कठिनाइयों से भरा हुआ रहा है। दरअसल भुवनेश्वर का जन्म सन 1990 में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में रहने वाले एक गरीब परिवार में हुआ था और भुवनेश्वर बचपन से ही बेहद टैलेंटेड थे और यह बात उनकी बहन और उनके पिता अच्छी तरह से समझते थे। और एक बार तो उन्होंने इंटरव्यू में भी बताया था कि एक समय उनके पास खेलने के लिए प्रॉपर स्पोर्ट्स शूज खरीदने की भी पैसे नहीं हुआ करते थे और परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो जाने की वजह से भुवनेश्वर क्रिकेट छोड़कर कोई नौकरी या काम करना चाहते थे।
लेकिन उनकी बहन और उनके पिता ने उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें खेल जारी रखने की सलाह दी। और यही वजह है कि आज पूरा भारत उन्हें उनके नाम से पहचानता है। और दोस्तों, वीडियो में इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं भारतीय तेज गेंदबाज उमेश यादव के बारे में। अब जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि कुछ समय पहले उमेश भारतीय क्रिकेट टीम की गेंदबाजी का मुख्य हिस्सा माने जाते थे। हालांकि खराब परफॉर्मेंस के चलते वह इस समय टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन अभी भी उन्हें भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में शुमार किया जाता है। दरअसल उमेश का जन्म सन 1987 में महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुआ था और उस समय उनका परिवार बेहद गरीब हुआ करता था। और उमेश के पिता अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कोयले की एक खान में खुदाई का काम करते थे। और एक समय तो ऐसा आया था कि खुद उमेश भी अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी चाहते थे और इसीलिए उन्होंने पुलिस कांस्टेबल की नौकरी हासिल करने का प्रयास किया था, लेकिन इसमें वह सफल नहीं हो पाए। जिसके बाद उन्होंने अपना फोकस फिर से क्रिकेट पर शिफ्ट किया और फिर अपनी मेहनत, लगन और टैलेंट के दम पर उन्होंने भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं एक और भारतीय तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल के जीवन के बारे में। वैसे जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि एक समय मुनाफ भारतीय बॉलिंग अटैक के मुख्य गेंदबाजों में से एक माने जाते थे और वह 2011 की वर्ल्ड कप विनिंग भारतीय टीम का भी हिस्सा रहे थे। लेकिन कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचने का उनका यह सफर हिमालय पर्वत पर चढ़ने जितना मुश्किल रहा था। दरअसल मुनाफ का जन्म सन 1983 में गुजरात के एक छोटे से गांव इखर में हुआ था और उस समय उनका परिवार इतना गरीब हुआ करता था कि उनके पास 2 वक्त का खाना खाने तक के पैसे नहीं होते थे। उनके पिता दूसरे लोगों के खेतों में जाकर काम किया करते थे, जबकि खुद मुनाफ ने भी बचपन से ही फैक्ट्री में मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया था। और दोस्तों, गरीबी का आलम तो यह हुआ करता था कि उस समय मुनाफ के पास जूते खरीदने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। हालांकि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत व लगन से भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई। और दोस्तों, वीडियो में कुछ इसी तरह से आगे बढ़ते हुए चलिए अब हम बात करते हैं एक और फेमस भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह के बारे में। वैसे हमारे भारत में शायद ही कोई ऐसा क्रिकेट फैन होगा जो कि हरभजन सिंह को न जानता हो, क्योंकि वह भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे महान स्पिन गेंदबाजों में शुमार किए जाते हैं। दरअसल हरभजन का जन्म सन 1980 में पंजाब के जालंधर शहर में रहने वाली एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और जब शुरुआत में उनके पिता जीवित थे तब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी। लेकिन पिता के देहांत के बाद से घर की सारी जिम्मेदारी हरभजन के कंधों पर आ गई, क्योंकि घर में अपनी 5 बहनों के वह अकेले भाई थे। और एक बार पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने बताया था कि एक समय हरभजन सिंह की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वह क्रिकेट छोड़कर ट्रक ड्राइवर की नौकरी करने को राजी हो गए थे। लेकिन उनके परिवार ने उन्हें सपोर्ट किया और उनसे खेल को न रोकने का रिक्वेस्ट किया, जिसके बाद हरभजन ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर कामयाबी की ऊंचाइयों को छुआ। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए चलिए अब हम बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम की एक और मशहूर भाइयों की जोड़ी इरफान और यूसुफ यानी कि पठान ब्रदर्स के बारे में। अब यह बात तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि एक समय इरफान और यूसुफ दोनों ही भारतीय टीम का अहम हिस्सा हुआ करते थे और यूसुफ तो साल 2011 की वर्ल्ड कप विनिंग भारतीय स्क्वाड का भी हिस्सा रहे थे। दरअसल इन दोनों ही भाइयों का जन्म गुजरात के वडोदरा शहर में रहने वाले एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था और इरफान के पिता एक मस्जिद में मुअज्जिन थे और इनका पूरा परिवार भी उसी मस्जिद के हुजरे में रहता था। और चूंकि दोनों भाइयों को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था, इसीलिए इनके पिता महमूद खान इन्हें पुराने जूते खरीद कर देते थे ताकि बच्चों के खेलने का शौक पूरा हो सके। और दोस्तों, इरफान और यूसुफ दोनों ने ही अपने क्रिकेट की शुरुआत मस्जिद में खेलकर की थी और दोनों पूरा दिन मस्जिद में ही खेलते और प्रैक्टिस करते रहते थे और इसी तरह से अपनी मेहनत और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए दोनों भाइयों ने कामयाबी की बुलंदियों को हासिल किया। तो दोस्तों, यह थे वे 8 ऐसे क्रिकेटर्स जिन्होंने अपने शुरुआती दिनों में भारी आर्थिक समस्या का सामना किया। हालांकि दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं क्रिकेट के 7 ऐसे नियम को जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, तो फिर डिस्क्रिप्शन या कमेंट में पिन किए गए लिंक से वीडियो को जरूर देखिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।